देश भर के लाखों बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में। अगर आप भी बीएड या बीटीसी के अभ्यर्थी हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दो अलग अलग बड़ी अपडेट आ रही हैं। एक अपडेट जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बिहार राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की 11 अगस्त 2023 को फैसले को यहाँ पर माने और बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल ना करे। इसके साथ ही दूसरी अपडेट एनसीटी की तरफ से आ रही है। उसने सभी राज्यों को ऐसे निर्देश जारी किए हैं कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है। दोनों ही अपडेट आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहली अपडेट है उसे आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ही मान्यता वाले फैसले को माने बिहार राज्य सरकार, ऐसी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको पता ही होगा 28 अगस्त को यहाँ पर सुनवाई थी बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते होंगे आप, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को भी मान्यता देने और कोर्ट द्वारा विगत 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिल रखने की याचिका को खारिज कर दिया। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका डाली गई थी उसमें कहा गया था कि शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को भी मान्यता दी जाए। बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है उसमें बीएड के अभ्यर्थियों को मान्यता दी जाए। इसके साथ ही 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया है वो बिहार राज्य में लागू ना किया जाए। तो इन दोनों ही चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यहाँ पर साफ साफ देख सकते होंगे। इसका मतलब ये है कि 11 अगस्त 2023 को जो ऑर्डर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरे देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को मानना पड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विगत 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि चूंकि इस मामले में बिहार सरकार को कोई पार्टी नहीं बनाया गया है, इसलिए उसकी ओर से जारी अधिसूचना पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ये उम्मीद करता है कि बिहार सरकार हमारी ओर से विगत 11 अगस्त को जारी आदेश को अपने संज्ञान में लेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बिहार सरकार जो है वह हमारे द्वारा जारी 11 अगस्त 2023 का जो आदेश है उसे अपने संज्ञान में लेगी और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शामिल नहीं करेगी। यानी कि जो काउंसलिंग वगैरह है उसमें शामिल नहीं करेगी। गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में डीएलएड को ही मान्यता देने और बीएड अभ्यर्थियों को इससे बाहर रखने का आदेश दिया था। इसके साथ ही विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय में बिहार के कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा ये याचिका दायर की गई थी कि राजस्थान के मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश से बीपीएससी की बीते 24 और 25 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को बाहर रखा जाए। इनका यही कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है राजस्थान के संदर्भ में, उस ऑर्डर से बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है उसे बाहर रखा जाए। यानी कि वो ऑर्डर बिहार पर लागू ना किया जाए और इसमें डीएलएड के साथ साथ बीएड के अभ्यर्थियों का भी जो रिजल्ट है वो प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो कोर्ट का आदेश आने से पहले शुरू हो चुकी थी। बीएड अभ्यर्थियों का ये कहना था वहाँ पर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने 11 अगस्त को केंद्र सरकार और एनसीटी की याचिका को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया। इस फैसले के अनुसार बीटीसी डिप्लोमा धारक ही लेवल 1 यानी कि पहली से 5वीं कक्षा तक में पात्र होंगे। लेवल 1 में बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। बिहार राज्य में जो भी संस्था टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है, अब उसने बिहार के शिक्षा विभाग से राय मांगी है कि अब इस पूरे मामले पर क्या किया जाना चाहिए। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से अब यहाँ पर राय मांग ली है। फिलहाल बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस पर राय मांगी है और इसके लिए आयोग ने, यानी कि जो बीपीएससी का आयोग है उसके सचिव ने शिक्षा विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक जो पत्र है वो लिख दिया है। अब ये पूरी तरह से बिहार राज्य सरकार पर डिपेंड करता है और फिलहाल इधर है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इधर से धीरे धीरे कह रही है कि बिहार सरकार हमारे 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर को मान ले। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे 3.8 लाख डीएलएड और 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट करें। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएड अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो डीएलएड अभ्यर्थियों से अधिक थी। इसके लिए 3.8 लाख
डीएलएड अभ्यर्थियों और 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिनमें से लगभग 70% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसके साथ ही सूत्रों की माने तो डीएलएड अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी भी इस बार शामिल हुए। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे 9 से 11 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं आप डीएलएड की डिग्री। अगर आपने बीएड और डीएलएड दोनों कोर्स को कंप्लीट किया है और आपने बीपीएससी का टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम दिया है, तो इसके लिए बीपीएससी ने अपनी वेबसाइट को ओपन करेगा 9 से 11 सितंबर के बीच। ऐसे बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी वर्ग 1 से 5 जो डीएलएड की डिग्री भी धारण करते हैं, लेकिन आवेदन के समय जिन्होंने अपनी बीएड की डिग्री ही अपलोड की है, आपने डीएलएड की डिग्री भी अब आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए बीपीएससी ने 9 से 11 सितंबर तक का समय दिया है। इस दौरान अभ्यर्थी डैशबोर्ड से लॉगिन कर डीएलएड की जो डिग्री है वो वेबसाइट पर अपलोड कर सके। इसके साथ ही ये अपडेट तो आपको पहले भी देखने के लिए मिल ही चुकी है कि अब कोर्ट के बाद यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाद एनसीटी ने भी कह दिया है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो कक्षा 1 से 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही आप देख सकते होंगे यहाँ पर जानकारी आ रही है और ये जो अपडेट आ रही है वो रांची डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, ठीक है, यानी कि झारखंड स्टेट से। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद एनसीटी की ओर से एक बड़ा अपडेट आ चुका है और ये बड़ा अपडेट आपको मिल रहा है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की जो पल पल की अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं। और इस वीडियो को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एनसीटी ने सभी राज्यों को साफ साफ कह दिया है, यानी कि बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है। शिक्षक पाठ्यक्रमों के स्वरूप को देखा जाए तो बीएड पास आउट अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए अर्हता नहीं रखते हैं। ये न्यूज़ हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो अब दोबारा से पूरी न्यूज़ पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। अगर इस न्यूज़ का आपको पूरा देखना है तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो को जाकर आप देख लीजिए, जो कि बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड है। बाकी इस तरह के और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।